राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहजहांपुर की ये टीम है। एटीएल के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, मानव दूत। मैं नेहा मिश्रा, सहायक अध्यापिका हिंदी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। मैं असुफत नाज, कक्षा 11 की छात्रा हूँ। ये शुभी है और ये है विधि वर्मा। तो आज हम लोग इस प्रोजेक्ट में के बारे में बात करेंगे। वास्तव में ये प्रोजेक्ट जो है मानव दूत एक ऐसा खिलौना है। आज हम अपने बच्चों को जब खिलौना देते हैं बचपन में खेलने के लिए, तो वो उन खिलौनों में व्यर्थ के गाने, ऐसी चीजें भरी हुई होती हैं जिनको सीखकर सुनकर बच्चों को कुछ भी लाभ नहीं मिलता। तो हमारा मानव दूत एक ऐसा खिलौना होगा जो बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति के साथ में जोड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, विशेष रूप से हमारी देव भाषा, जो सबसे पुरातन भाषा है, संस्कृत भाषा, मुख्यतः उसी भाषा से अन्य सभी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो मानव दूत खिलौने में जो हम अपने श्लोक डालेंगे, बहुत सरल सरल, बहुत छोटे छोटे श्लोक, जिनको पढ़ना याद करना बच्चे के लिए बड़ा आसान होगा, वो श्लोक डालेंगे। वैसे तो बच्चे अगर सिखाया जाए तो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। हम खेल खेल में उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे, क्या पता इस खेल से उन्हें विकास हो सके उनका। बच्चा जब एक गाना सुनता है किसी मोबाइल में, तो फिर वो दिन भर उसी गाने को वो नहीं सोचता, फिर वो मुंह से वही वाला बात दिन भर गाता रहता है, क्योंकि वो उसको बार बार सुन रहा है अपने टॉय पर खेलते समय। तो अगर वो बार बार दिन में ये सुनेगा कि परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकाराय सताम विभूतिया। अच्छा, हमारे मानव दूत में केवल परोपकाराय सताम विभूतिया नहीं बताया जाएगा, इसके साथ में परोपकाराय सताम विभूतिया का अर्थ क्या होता है, यही बच्चे को उसकी जो मातृभाषा है उस भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चे खेलेंगे भी, उनका सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी होगा। यह प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही आसानी है, बहुत कोई नहीं। हमें सिर्फ एक जो है टॉय चाहिए है और एक वॉइस रिकॉर्डर चाहिए है, बैटरी से चलने वाला ये टॉय होना चाहिए जिसका हम यूज कर हाँ, एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर ऐड किया है कि हम जैसे वेदों में यज्ञ पुरुष की बात करी गई है कि यज्ञ के पुरुष के मुख से जो है वो जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ है ज्ञान की। तो हमने कुछ टॉय को भी इसी आधार पे बांटा है कि मुख से उसके जो है, अगर बच्चा मुख पर स्पर्श करेगा तो ऐसे में उसके मुख से ज्ञान पर आधारित श्लोक निकलेंगे। अगर भुजाओं को टच करेगा बच्चा, उसका स्पर्श करेगा, तो बच्चा कर्म प्रधानता की बात करेगा। वहां पर से जो श्लोक आएंगे वो कर्म के आएंगे, जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि वा मनोरथे। बच्चा अगर जंघा को टच करेगा, उसका स्पर्श करता है, तब उसको आजीविका का क्या महत्व जीवन में होता है, इस पर आधारित श्लोक सुनने को मिलेंगे। और बच्चा अगर चरणों का स्पर्श करता है तो उसके अंदर परोपकार और सेवा भाव से जुड़े हुए श्लोक उसको सुनने को मिलेंगे। तो बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हमने इसको डिजाइन किया है। हम ये चाहते हैं कि हमें मौका मिले ताकि हम इसको वास्तविक धरातल पर लेकर आएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप बच्चा कुछ कहना? क्योंकि हम अगर पढ़ाई से रिलेटेड सिखाएं तो बच्चे आसानी से सीख नहीं सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर जब कुछ भी सुनते हैं, वो किसी भी खिलौने सुनते हैं, तो उनके वो मन में वही घूमता रहता है पूरे दिन। तो जब हम इस अपने टॉय से उस चीज को समझेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा, तो बच्चे को इस तरीके से अच्छे से याद भी रहेगा। हमें इतना ध्यान सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी एक बार अवसर दें। थैंक यू सो मच।